सिद्धिविनायक भगवान की जय। कृपया वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे महाराज जी के आने वाले वीडियो को आप देख सकें। साथ ही डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सभी वीडियो की लिंक दी गई है, जिससे आप महाराज जी के ज्ञानवर्धक प्रवचन एवं भजनों का आनंद ले सकते हैं। तो सती चरित्र की जो एक कथा है, ये हमारे छत्तीसगढ़ की पावन धरा में घटना घटी। सियावा पहाड़ में छत्तीसगढ़ की पावन धरा नगरी जो धमतरी जिला में है, और अगस्त ऋषि जी की आश्रम उस पहाड़ में आज भी विराजमान है। कलप कलप कपि प्रभु अवतरहि, और चारु चरित नाना विधि करहि। कल्प कल्प की कथा है। भगवान वनवास काल में सरगुजा क्षेत्र में बिता है। सरगुजा जो क्षेत्र है अंबिकापुर सरगुजा, वहां आज भी प्रमाणित है भगवान राम वन गमन में जो आए। रामनवमी जाति के लोगों को भगवान दर्शन दिए हैं, जेवन अपन शरीर पर गोदना गोदा जिला बैगा जाति के नाम से जाने जाते। आज भी प्रमाण छत्तीसगढ़ में ही नहीं है। पूरा शरीर भर गोदना गोदा है रामनवमी। भगवान राम छुआछूत की भावना नहीं मानी सोना, वो प्रेम के नाता मानी। सब प्रेम के नाता से आदिवासी के कुटिया में गए, जंगल में कोल भील की रात मन से मिली। तो अगस्त ऋषि के आश्रम सिहावा पहाड़ में, जहां सती के मन में इच्छा हो इसकी प्रभु बोला सत्संग करे की इच्छा लगा। तो ये त्रेता युग की बात है। सज्जो त्रेता द्वापर कलयुग 4 युग है संसार। हमर पुरखा मन हा सतयुग में रहीस, हमर पुरखा मन हा त्रेता में रहीस, हमर पुरखा मन हा द्वापर में रहीस, तब तो आज हमन कलयुग में हावंगा। इसे कैसे आओ हमर ककज बाबा दादा मन हा नहीं रहती, तते कहा आज सरई पते रंग रहते कथुले हजारी लाल नहीं रहती, तते रहते का बता ओ हावे तते हम अब गिनती की ले। हजारी लाल के पिताजी पिताजी ओकर पिताजी पिताजी ओकर पिताजी पिताजी तानी नेरवाई न करे, तब बिजहारी नहीं टूटे वही बीजा है। तो सज्जुग त्रेता द्वापर के बीजा आज कलयुग में हावे, तब हमार हवा और बीजा नहीं रहते कहां जाते। गलत कहा हम बता, तो हमार पुरखा वर रही तबे हवन नहीं होगा। तो ये छत्तीसगढ़ आगे थोड़े रहेगा सज्जुग के। मैं कल बताया नहीं, रतनपुर ही रतनपुर जो कौशल प्रदेश में राजधानी कहलाइस है, राजधानी रतनपुर। और छत्तीसगढ़ बने के बाद में ये रतनपुर कहला होगी, राजधानी रायपुर होगी। विलासा देवी के नाम से बिलासपुर हो गए हाई कोर्ट। तो ऐसे नाम के पीछे भी बड़ा सुंदर अर्थ है। शहरों का नाम, गांवों का नाम, नगरों का नाम। और रतनपुर आज भी रत्न गर्भा है। महामाया की कृपा से उस भूमि में आज भी बहुत से ढेर सारे रत्न महामाया देवी की कृपा से कलचुरी राजवंशों का राज खबर है। वो राम टेकरी पहाड़, वेदों में पुराणों में जिनका वर्णन है राम टेकरी पहाड़, ये भगवान वन गवन में पहाड़ में चढ़े तो एक संत महात्मा जी केस की प्रभु नीचे विराजमान है। आज मूर्ति के रूप में राम टेकरी पहाड़ में है।
जब मैं वो समय दर्शन करे जिस समय भगवान राम के अंगूठा से जल निकले तभी से, और अब वो कांच में पैक कर देंगे। काबर मैं छत्तीसगढ़िया आदमी, छत्तीसगढ़ के इसे कोई देवी देवता नहीं बाचे। तुमन सब वो 4 धाम 5 धाम करत। अरे जे छत्तीसगढ़ के पानी पिया था, जे छत्तीसगढ़ के तिउरा मुरीद राहर खावा था, जे धान चाऊ कोदो समा है मोरे बासी लसलस में चुड़े अंगाकर मुठिया फरा दुथरा तस्मई अमतहा टपकहा पकलहा मसलहा पापड़ बिजौरी अथा मुंह पानी आ जाए। एक तो रात किन कस के पानी गिरे। अब छत्तीसगढ़ में रही राम के दर्शन नहीं कर सके तो बिलासपुर संभाग में रहेगा जहाँ के अमवास है वहां की देवी देवता का दर्शन करो। और छत्तीसगढ़ सुंदर अब राज्य ही नहीं बल्कि छत्तीसगढ़ धाम बन चुके हैं। अरे धाम बन गए जी, अरे धाम बन गए ना, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए, धाम बन गए जी, धाम बन गए ना, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए, धाम बन गए जी, धाम बन गए ना, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए, धाम बन गए जी, धाम बन गए ना, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए। हीरापुरी सुंदर धाम बन गए बाबा, हीरापुरी सुंदर धाम बन गए, हीरापुरी सुंदर धाम बन गए बाबा, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए। हीरापुरी सुंदर धाम बन गए बाबा, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए, हीरापुरी सुंदर धाम बन गए बाबा, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए। धाम बन गए ना, सुंदर धाम बन गए, धाम बन गए ना, रतनपुर सुंदर धाम बन गए। सूरी नारायण मीरा महारानी ठाकुर सूरी नारायण मीरा सूरी नारायण मीरा महारानी ठाकुर सूरी नारायण मीरा सूरी नारायण मीरा सूरी नारायण मीरा सूरी नारायण मीरा सूरी नारायण धाम बन गए, धाम बन गए, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए, धाम बन गए ना, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए, छत्तीसगढ़ सुंदर धाम बन गए। छत्तीसगढ़ पावन धाम की जय। जहाँ रतनपुर महामाया, जहाँ शिवरी नारायण, डिंडेश्वरी मैया मल्हार में, चैतुड़गढ़ में महिषासुर मर्दनी, अड़भार में अष्टभुजी महारानी, राजीव में राजीव अनुजन भगवान, डोंगरगढ़ में बमलेश्वरी मैया और ताला में देरानी जेठानी मंदिर और रुद्र भगवान। मैं पंजाब के तुम लोग बता देता, 11वें रुद्र के पूजा लंकाधिपति रावण ने किया। जे 11वें रुद्र के पूजा करे ओकर मूर्ति हमारे छत्तीसगढ़ के ताला में। कभी जाना देरानी जेठानी मंदिर बिल्हा के आगे ताला है तो देखना भव्य रूप रुद्र जी का
वही 11वां रुद्र जेकर पूजा रावण करे है। अब ओकरे पूजा करके रावण है नहीं अष्टोत्तरी स्तोत्र जो है लिखे हुए, हाँ शिव तांडव स्तोत्र। रावण भी पीएचडी जो है किए हुए थे शास्त्र में, हाँ उन्होंने भी रावण संहिता लिखा हुआ है। अगर पीएचडी करके थे मतलब पुस्तक लिखना पड़ेगा तब वो पद हम मिलते, ऐसे फोकट में नहीं मिलते। तो सती चरित्र एक बार त्रेता जुग माही असंभु गए कुंभज ऋषि पाही। एक बार के जीवन में बड़ा महत्व है। कैसे आगे हजारी लाल जी के भागवत ला सही पत्रा वाला मन याद करिए नहीं कैसे तारी भागवत करिस गा कश्यप परिवार मन हाथ भारी पानी गिरिश रात की करा गिरिश ऐसे सुरता कर ही नहीं करता। अरे मोर अनुभव है भाई जत्ता जगह पुराण कर एक के गिरना जरूरी चलता ऐसे करो कर दिया खाली जाओ नहीं 2 गुंटा पर। और वर्षा का भले व्यवस्था में थोड़ी गड़बड़ होती है पर भागवत कथा में बारिश का होना भगवान की प्रसन्नता है, ईश्वर की कृपा है। बोलिए जगदीश्वर भगवान की जय। तो एक बार के बड़ा महत्व है। सती की ही मूल कथा सुनने की इच्छा होती प्रभु आप ले चलिए। तो भगवान लाए अगस्त ऋषि के आश्रम। अगस्त ऋषि जी महाराज शंकर भगवान और सती रथे के अभिवादन करे और कहने लगे कि प्रभु आज मैं धन्य हुआ, आप जैसे वक्ता संसार में नहीं है। आगे की कथा आप सुनाइए। भगवान शंकर कथे में सुनाए बरनी आओ में सुने बराबर। अब आदमी ने नहीं स्वधाय अरे स्वयं के अध्ययन ला जीवन भर नहीं छोड़ना चाहिए और कथा कहने वाला भी कथा सुनना चाहिए। मोला भी समय मिलते तो आसपास मोरजत्का क्षेत्र में भागवत कथा होते समय निकाल के जरूर जाके मैं भी आप मंदिर से श्रोता बन के सुनता। तब सुनते देकर बनते, सुनते देकर बनते, जे सहीते ते लहीते और जे तपते ते खपते। एक से संसार में लाभ पिहत रहा। तो शंकर भगवान की इसकी में सुने वाला हो मैं सुनाए बरनिया। अगस्त ऋषि जी के आश्रम में साल भर 6 महीना सत्संग चले। आजकल तो 7 दिन लोगन नहीं उछल गल थे अब कब तक चलेगा। काबर कलयुग के लोगन मन है ज्यादा समय तक के अपन विषय वासना रोक के नहीं रख सके ना। एक कारण से सप्ताह ज्ञान जो है बताएंगे 7 दिन में कम से कम कथा सुनो नियम संयम से। तो कथा सुन के माता सती ला बड़ा आनंद हुई, गदगद हुए। काबर मन ला विश्राम देने वाली भगवान की कथा है। राम नाम मीठा है अरे तू गा के देख ले आ जाए और आ जाए प्रभु राम। तू बुला के देख ले तू गा के देख ले। तो सती के हृदय गदगद हो गए, आंखों में आंसू। भगवान की कथा सुन इतने भाव बोर आ जाइए कथा में कि हमारे आंखों से आंसू खुल जाए, टपक जाए तो समझ जाओ कि भगवान में हमने मोती भेंट की है। सिर्फ मोती भेंट नहीं कर सकता, आंसू रूपी मोती। सती कथे तुम्हारी कृपा से बने कथा सुने मिली सो
भगवान का जो तोरा कही इच्छा है पता पूरा करिए। तब वो एक क्षण इच्छा हुई है किसकी से बोला बियाबान जंगल के तय दर्शन करा। तो भगवान शंकर कहते चल बैठ नंदी में किस, और नंदी में बिठा करके सिहावा नगरी से भगवान जो है होते हुए गंगरेल बांध होते अंगार मोती, जो गंगरेल बांध गए हैं जानेंगे। वहां से गंगरेल बांध होते हुए 4 आमा के जंगल से होते हुए भगवान उत्तर दिशा प्रवेश करीस। ऐश पहुंचिस कहा बालोद जिला, और बालोद जिला के पास एक पहाड़ के नाम है पठार के, जेकर पठार का नाम है भोला पठार। वो भोला पठार के नीचे में आज भी 12 बैला के भावन के स्थान बने हुए। वहां जब पहुंचे लगी भगवान शंकर जी, तो शंकर के मन में विचार है कि हृदय विचारत जात हर, अब के ही विधि दर्शन हो, गुप्त रूप प्रभो अवतर यो, जान गए सब को। जब आपके अवतार अयोध्या की पावन धरा में हो है प्रभु, तो मैं ओ समय के आपके दर्शन करे हो, और मैं सुने हो आप लोग 14 बरस वनवास हो करके, तो यही बियाबान जंगल में तय मोला दर्शन दे देते हैं। नैना तरसा देना ये जीवरा तरसा देना, प्रभु दरस कब होई हर नैना तरसा देना। दर्शन के खातिर नैना मोर दर्शन है। अयोध्या में जब भगवान के अवतार हुई तब पूरा 33 कोटि देवता में एक ठंड कम रही दर्शन करे। चंद्रमा भर दर्शन नहीं करी का बार मास दिवस कर दिवस भा, अमर मन जाने को रथ समेत रवि था क्यों, अब निशा कवन विधि हो। तब भगवान शंकर जब राजा दशरथ के आंगना में जाके बाल रूप के दर्शन करिस, बाल रूप बंदव बाल रूप सोई रामो, अब सबा विधि जापाता सुलभ जेहि नाम। वो बाल रूप भगवान के हृदय दर्शन स्थान भी ऐसे कई रूप में भगवान के, लेकिन कई रूप में कोई रूप नहीं आदमी ले बड़ा आकर्षित कर लेते। फोटो में देखते कते सुंदर लगते, फोटो मन लेक मन हो जाते, फोटो ले देते हैं घर में पूजा करते हैं वैसे। तो वही प्रकार से वो बाल रूप का भगवान अपन हृदय में धारण करे। अब एक बार देखो जीना भरेगा, बार बार देखो फिर मन करेगा, बार बार देखे मन लागी। शंकर भगवान कथे इसने दर्शन करे जाऊं के बार आवत कही दी टेकल नहीं रूप धरना चाहिए। तो शंकर भगवान का बनीस डम 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 रू बजावे हो, बेंगरा नचावे हो, और भोला बने मदारी बेंगरा नचावे हो। अरे भोला बने मदारी डमरू बजावे। ओ मदारी वाला बन, पहली मदारी वाला बन गांव आए, एक ठन बंदरियल धर के हमार सुनता है वो का नाच ले देखे, अवल नचवाए गोल गोल डूमर लखा ले है, लाल मुके बेंदरी तुला दू चेंदरी, नाच नाच के तय देखा दे, करिया करिया जामू लखा ले। ऐसे अब तो मदारी वाला का पता नहीं रहा, बेंद्रा अच्छा आ जाते नाचे में। आप तो बड़े पिंजल नहीं, हमारा रतन थी 1 दर्जन ज्यादा आएगी। लगे आज नहीं टिपा में। तो पहली मदारी वाला संग बनाए
अब मदारी वाला पिछुआ रहे बेंद्रा छा जाते के ध्यान अब एक जन अपन नाच नचा के अब हो बेंद्रा के मारे नहीं बाचे राहर तीव्रा रे रखवारी बात तब बाची नहीं कहा बाँचने वाला बना तब भगवान मदारी वाला बन के वहां जाके दर्शन करे लगे। राजा दशरथ कहते है मदारी वाला ये बेंद्रा रोज नान में कहे काबर बोल लड़का बेल देख के मुँह आगे और इतने संबंधी खेलते कि शंकर भगवान कहते बनी सुन भैया। अब रोज राजा दशरथ के अंगना में जाए अब राम लला के दर्शन वो पाय दर्शन प्रभु जी के पाय मन ही मन भोला मन मुस्कान मन ही मन भोला मन मुस्कान पाय दर्शन भोला पाय मन ही मन भोला शिव मुस्कान पाय दर्शन भोला पाय मन ही मन भोला शिव मुस्कान। शंकर भगवान की जय। वही भगवान यही मोर इष्ट देव सती जेकर नाम के मैं माला जपता हूँ वही मोर भगवान है। सती कथे में नहीं माने हो तब मनैयल बना कर भी अगर मन के जो स्वभाव है वो बड़ा चंचल है हवा से भी अधिक तेज है मन तो ये बेर बैठे है अब तो मान लवा बिलासपुर के गोल बाजार भेज चल रही हो और घूम के आ जाए तो हवा से भी ज्यादा तेज गति मन को बताए गए। मन की जो गति है वो तेज है। तो मन सती का थे बने कहा था भाई मोरे पर कहा था तोरे मान लिया और सती एक मन की आगर मेले घोड़ा पठार ले 4 किलोमीटर जंगल पैदल चलिस भोला पठार से सीधा 4 किलोमीटर बियाबान। अब 4 किलोमीटर के बाद में उतर मन में बात सिया सिया कहा थे सिया को ऊपर धरना चाहिए मन हकीर सिया सिया कहा थे सिया बन जानते हैं और मन के बात ला मान के सती के रूप ला त्याग के वो बन गए सिया और जे मेरे सिया बने नहीं वही मेरे सिया दे गांव नाव पड़े। हाँ करही बदर के आगे सिया दे गांव और आज भी माता रानी वहां पत्थर के रूप में विराजमान हो गई है। नवरात्रि मेला भराते शिवरात्रि मेला भराते प्रेम से बोलिए सिया देही मैया की। जब भी गंगा मैया झलमला जाएंगे तो गंगा मैया झलमला से 4 किलोमीटर में सिया देही 4 किलोमीटर में भोला पठार इनकी दर्शन जरूर कर वहां जगन्नाथ जाता प्रयागराज जाता तो कम से कम हमारे छत्तीसगढ़ में ऐसे अद्भुत स्थान है धाम है सिया देही धाम भोला पठार धाम। उस धाम का दर्शन करो क्योंकि आप भागवत कथा सुन रहे हैं। भागवत एक बड़ा महातीर्थ है जिसका तीर्थ में दर्शन करे रहे नहीं कथा सुन में नजर में झूल जाते है। गंगा सागर के रहे गंगा सागर के नाम है इसका दर्शन हो गए नहीं कपिल नारायण भगवान तो तीर्थ करिया जाते ती भल दर्शन लाभ हुई थी। अरे भागवत महातीर्थ है कश्यप परिवार करते छे अपन संग में नहीं झटका सुनैया थे वो सब लता रहा। बोले गंगा मैया की जय। तो सिया के रूप धारण किए और वहीं पर लखन लाल के जब नजर पड़े देखो माकृत यह कहीं देशा हृदय में भ्रम पैदा हुआ लखन लाल जी के सती किए है सिया लखन लाल जीव है और भगवान राम ब्रह्म है। राम ब्रह्म का कभी भ्रम नहीं हो सकता और जब भी भ्रम में पड़ते जीव है पड़ते
ईश्वर कभी भ्रम में नहीं पड़े, लेकिन ये जीव भ्रम में पड़े थे। लखनलाल जानीस ये सत्य किसी है, सिया की सत्य। फिर कहते भगवान बता दो का नहीं, प्रभु जाने सब भी नहीं जनाए। भगवान को बताने की आवश्यकता नहीं है, भगवान स्वयं जो है जान जाते हैं। बोलते हैं जाना बतावे क्या बता, उनको बताने की आवश्यकता नहीं, तो मन में कहा चला जा रहा है, बल्कि ये जीवन भगवान के भरोसे। हाँ कैसे? तेरे भरोसे मेरा गाड़ी, ताली बजाइए। अब तेरे भरोसे मेरा गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, तेरे भरोसे मेरा गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भरोसे मेरे गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने, 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 तेरे भरोसे मेरा गाड़ी। जय जय श्री राम। तेरे भरोसे मेरा गाड़ी, तू जाने तेरा काम जाने, भरोसे मेरे गाड़ी तू जाने तेरा काम जाने। गहरी नदिया नाम पुराने, नदिया नाम पुराने, गहरी नदिया नाम पुराने, नदिया नाम पुराने, उस पर है मेरी जिंदगानी, उस पर है तेरी जिंदगानी, उस पर है मेरी जिंदगानी, उस पर है मेरी तू जाने तेरा काम जाने। जाने तेरा काम जाने, तो लखनलाल है जीव और भगवान राम ब्रह्म है। परमात्मा राम कभी ब्रह्म में नहीं पड़ता। और वेद व्यास जी महाराज भागवत लिखेंगे तो वो का लिखे, सत्यम परम धीमहि रामम परम धीमहि नहीं लिखी, कृष्णम परम धीमहि नहीं लिखी, सत्यम परम धीमहि। सत्य ही ईश्वर है और ईश्वर ही सत्य है। और रामम परम धीमहि लिखती नहीं तो पूरा क्षत्रिय समाज हमारे राम से बढ़ के दुनिया में कोई नहीं की तो तहलका मचा जाए। हाँ, राम ही बड़ा है। आप खोल कर देख लीजिए ग्रंथ ऐसे।
अवकाश कृष्णम परम धीमे लिख दे किसका झटका यादव ठेठवा रहते मन सत्येंदु सार की लाठी धर के दौड़ देती समर कृष्ण बड़े कोई नहीं। और कहो परशुराम परम धीमे लिख दे कितना ब्राह्मण समाज के हमारे परशुराम से बढ़कर कोई नहीं। वेद व्यास जी 17वां अवतार भगवान के वो बहुत सोच समझ के लिखी सत्यम परम धीमे काबर सत्य ला दुनिया स्वीकार करते और सत्य के सहारा ही ये जीव भगवान के शरण में जाता। ते झूठ मूठ बोल के का दिल न जीत लूं कभी नहीं, गलत बात। आदमी जब वार्तालाप होते सामने वाला कहते सच सच ले बोल भी भैया सच ले बता दे तो सच है तोला पसंद ही नहीं कहते झूठ बोल के भगवान का जा सकते कभी नहीं। इसलिए सत्य को स्वीकार करो। राम नाम सत्य है और सबका यही ऐसे ऐसे नहीं कहे हम अंतिम समय रहेंगे फिर कहे वहां हम उसका दिन लेके इसे ऊपर चैली भाव देख रहे सब काम सत्य रही सोकरे नाम सत्य रही से तो दुनिया संसार में जानो कि सत्य ही ईश्वर है, राम नाम सत्य है, सत्य ही भगवान है, राम सत्य है, कृष्ण सत्य है, रामायण सत्य है, वेद पुराण सत्य है। भागवत होते कोई झुठला सकते का बता सरई पतेरा में हजारी लाल यहाँ गौटिया यहाँ भागवत होते कहीं वाह आप फागुन की हार में भागवत हो कोई झुठला सकते हैं कि आई तक देखी तब जान ही नहीं सकते। तो भागवत सत्य है, रामायण सत्य है। दुनिया के लोगन वार्तालाप करते कहते सच सच ला बता भी भाई तो सच है जब तोला पसंद है तब वो इसमें सत्य है भगवान ला पसंद। लखनलाल सोची भगवान ला बता दो किस नहीं प्रभु जाने सब भी नहीं जनाए उन्हें बताने की जरूरत नहीं है। तो भगवान के सामने सती जो है सीता के रूप ला धर के भगवान के आगू में ठाड़ खड़े हो गया। अब भगवान राम देखिस नहीं तो हे सीते कितनी की दोनों ठन हाथ ले जोड़ के भगवान राम का बोले बहुरी कही वो कहाँ प्री सके तू अभी बिना अकेली फिरा ही की है तू। वृषभ याने बैल, हे माते बैल पे सवार होने वाले मोर पिताजी कहाँ है कहलाते मोला बताते ते अकेली निर्जन वन में कैसे घुमा था मोर पिताजी कहाँ है बैला चढ़ैया कहाँ है। आपका बात न सुनी सती काटो तो खून नहीं सिर ऐसे नीचे झुकैस नहीं तो नजर भर भगवान नहीं देख सकते। अब जो गलती करी तो नजर मिला ही बात बता धस नजर के नजर और सिर लगी उठा और सिर झुका के अंगठा के नख में धरती खोटे लगी और मने मन हो गए पछतावा। तो अब पछताए क्या होता है जब चिड़िया चुप गई सती पछतावा हुई कैसे मैं शंकर कर कहा न माना अब निज अज्ञान राम पह जाना मैं वो कर नहीं माने हो अब मोर अज्ञानता ला भगवान जान गए ऐसे बोल भारी पछतावा तो शंकर भगवान को सुनता आप सुने सरिता कभी कभी कश्यप जी चेताए रखे यदि हम मत जा अब होकर बात न उदेली करके कन्हो चल ले और जाए बार तो चल ले लेकिन मन पसंद काम नहीं होते हुए तत्का गुड्डू पापक सुनता था हमारे घर जाने का सब बड़ मोल समझाई बजाबिश बात जावे की इस बहनी तब वो नहीं माने मोर मन नहीं मारे आ गए और मैं कन हो जाने रहते वो इसमें दुख पाहू की में नहीं आए रहते तो सती लो इसमें पछतावा हो तो शंकर भगवान ला सुनता करिए और शंकर भगवान बरगद झाड़ के नीचे में बैठे बैठे का कहा थे मोरे कहे न संशय जाही
और विधि विपरीत भलाई नहीं ते मोर विरुद्ध काम करे है सती तो भलाई नहीं हो सकती। तमें तू मन पूछा था अपन जान के पूछा था ते अपन पति के विरुद्ध काम कर दे तो तोर बार झुमका ले वही बोला अभी तैसे मुड़ीला था तब बोल समझ में आई अपन पति विरुद्ध में काम करवे नहीं और झुमका एक ठन फूली नहीं लेवाए बता देते। तो शंकर भगवान की विधि विपरीत भलाई नहीं ते मोर विरुद्ध काम करे हसते और भलाई नहीं हो सके। अरे जेकर खूटम जीवन भर बंधा गए ओकर होक रबे नहीं ओकर आज्ञा पालन कर दे ओकर होक रबे तो तोर बर हाथ कर धर लेवाही तोर बर कुंसल हार माला लेवाही तोर बर रानी हार लेवाही कैसे अपन गोसैया खोक रहा शंकर भगवान की तो भलाई अब नहीं हो सके फिर सोची सो जानी तो वो शराब दे दी तो शंकर भगवान निर्णय नहीं ले सके। तो जहां पर हमारी बुद्धि निर्णय नहीं लेने की क्षमता जब आ जाती है तो वहां पर उस निर्णय को भगवान के ऊपर छोड़ो। होई है सोई जो राम रुचि राखा अको करी तर्क बढ़ा वही सारा। शंकर भगवान जाने ते कुछ भी करस प्रभु एक निर्णय में तोर ऊपर छोड़त हो मैं निर्णय नहीं ले सकत हो तो भगवान के ऊपर ते निर्णय छोड़बे नहीं तो भगवान अच्छा सोची वो गलत नहीं सोची। कैसे ओकर नाम सरल ओकर स्वभाव सरल ओकर निर्णय भी सरल। रा के मुंह खुल गए और माँ के मुंह बंद हो गए। राम कतका सरल है ओकर नाम तो बंद बाल रूप सोई राम हो सब विधि जपत सुलभ यही नाम। तो भगवान के नाम सरल ओकर काम सरल। विश्वामित्र जी महाराज 10 दिन बल्ले के वो यज्ञ में चल रखवारी कर शालिग्राम भगवान के रोज पूजा करे विश्वामित्र तो वो फूल तोड़े पर भेजिस तो ओकर स्वभाव तत्का सरल। वो पेड़ ल पूछा थे ए पेड़ एमे फूल फूले तेल में तोड़ सकता का देख अते तोड़े जा तो घर को सैयल नहीं पूछा था तोड़ मारे टुकड़ों नहीं बांचा था। तब भगवान राम ऐसे आदर्श जो है स्थापित करे दुनिया संसार में बिना पूछे का चीज लनी छुई सो कई ठन चीज ल बिना पूछे वहां अधिकार जमा था से मेरा है बिना पूछे नजाज कर जद कन्हों पूछे मन बताओ जबरदस्ती। लेकिन भगवान राम जबरदस्ती नहीं करी रहा और सब आदेश से काम करी और पूछते थे घर बनते और बिना पूछे काम करते बिगड़ जाते तो उनका स्वभाव सरा सती सिर ल नीचे झुकाईस नहीं और डरैया चढ़ के मैं कहां कर परीक्षा ले पा रहे हैं। तो भगवान उसी समय अपनी विभूति का दर्शन कराए और स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान भगवान और जहां पे 33 कोटि देवता उनकी सेवा कर रहे हैं। सोई राम सोई लक्ष्मण सीता देखी सती भई आती सभी स्वर्ण सिंहासन पर विराजमान दर्शन करने लगी सती। स्वयं जो है ब्रह्मा ब्रह्मानी सेवा करते भगवान के शिव शिवानी सेवा करते नारद जी सुंदर बिना बजाते 33 कोटि देवता जहाँ पे सेवा दे रहे दर्शन कर रहे। आप लोग भी ताली बजाते हुए भजन के माध्यम से दर्शन कीजिए। राम लखन सिया जानकी राम
राम लखन सिया जानकी आज सपनों में देखा। लखन सिया जानकी आज सपनों में देखा। राम लखन सिया जानकी आज सपनों में देखा। लखन सिया जानकी आज सपनों में देखा। सपनों में देखा अपनों 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 में देखा। राम लखन सिया जानकी आज सपनों चारों दिशा में चार खंभे लगे हैं। 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 हीरा मोती जवाहर जड़े हैं। मोती जवाहर हीरा मोती जवाहर जड़े हैं। मोती जवाहर जड़े पलने में भगवान रे आज स्वर्ण सिंहासन बैठे रघुराई। स्वर्ण सिंहासन बैठे रघुराई। ओ स्वर्ण सिंहासन बैठे रघुराई। स्वर्ण सिंहासन बैठे रघुराई। सेवा करते हैं तीनों भाई। बोलते हैं तीनों भाई। चौक में हनुमान जी आज सब वैसे सिनेमा में देखते हैं आप लोग, वैसे ही भगवान को विभूति का दर्शन कराए, फिर भी सती के समझ में नहीं आया। शंकर भगवान इतना तक के कि इसकी माता में नर तन धारण करके लीला करत हो, तब मोर लीला में तो शक होइस कैसे। निज इच्छा निर्मित तनु, अपन इच्छा से मैं नर्तन धारण करके मैं लीला करता हूं, तेरे आपला शक हो गए। एक सती भगवान विभूति दर्शन करा, मोदी बैठे माँ गवाही अब बहुरी दिनों के उनयन उघारी, अब कछु न देखता दक्ष कुमारी। जब नैन खोल करके देखे
तो सती अपन आप ला के लाते और सती के मन में डर हो गई। शंकर भगवान बोल पूछ ही कैसे परीक्षा लेकर के तुम्हें बोल का बता का कही तब मन लगते कुछ कैसे रे मन बता का कही हम तब मन कहते एक काम कर बे झूठ बोल दे तब तोरे मान में है मोरे बार कहा था भाई की फिर मन के मानी तो झूठ बोलना पाप। अब एक झूठ नहीं कई ठन झूठ ल बोलवाता एक कारण कई जो है झूठ बोलना पड़ता है। तो सती घलो झूठ बोले शौक नहीं रही फिर का कर डर के मारे आदमी यहाँ डर में भय में झूठ बोल पाता तो मन बोल डर तो नहीं सही बात है बोलबो गुड्डू पहचान नहीं दू चार रहा पर दे दी जमा दी कल लेटा झूठ बोल दे तो नहीं तो झूठ बोलना पाप सत्य के राह पर चलना पुण्य का काम है। तो शंकर भगवान के पास जैसे ही पहुंचे शंकर भगवान पूछने लगे कि सती तय मोर भगवान के कौन प्रकार से परीक्षा लेते लेते बता। सती कथे होकर का परीक्षा लेवे हो कछु न परीक्षा लिन्ह गोसाई और किन्ह प्रणाम तुम्हारे नाही। जैसे तुमन प्रणाम करे वो इसमें हम अपन लोगरा का अचरा धर के बड़े पांव पर ठोकर के महतारी बन के अचरा पवित्र है। जब भी प्रणाम करो तो आंचल पकड़ के कहाँ पावे होता है सुनता नहीं है आंचल पवित्र का बर मानेंगे। जब लड़का के तेल हल्दी चढ़ा थे तब अचरा देवा था है वो में आशीर्वाद है। कमर छठ तिहार के पोतना मार के अचरम पे पूछा था काबर वही आंचल में सप्तपदी गठबंधन हुआ है। पति और पत्नी का स्नेह का गठबंधन है इसलिए मां का आंचल पवित्र है। इसलिए जब भी प्रणाम करें आंचल पकड़ कर प्रणाम। भगवान की प्रणाम करें जब भी किसी का प्रणाम करें सिर पर पल्लू का रहना। भोजन प्रसादी जब परस रहे हैं पति को सास ससुर को तो सिर पर पल्लू रहना चाहिए। कहाँ का भी आजकल सिलका ने महाराज का शब्द थे कथे सिर ढकई है नहीं मड़वा जितने सिर ढाके तो वो सिर ढकैया 7 दिन तक बनी रही। कहां 7 दिन के बाद हत्या कर रहे रहते थे हत्या धुर आ जाते 10 दिन हो नहीं था हत्या धुर के हत्या धुर आ जाते और 15 दिन हो नहीं था। आधा तेकरे से थी महिला मन जीवन में दुख पाता मर्यादा का उल्लंघन। अरे सास ससुर ल घर में भोजन परसा था जेठ ल भोजन परसा था पति देव भोजन परसा था तो सिर में कम से कम पल्लू रहना चाहिए। गृहस्थ गीता में वर्णन है मर्यादा के उल्लंघन के कारण से जीवन में विपत्ति आती है। इन बातों पर ध्यान कीजिए। अब ये सामान मान लेते हैं नहीं नॉर्मिक बाजार में मिल ही कदक नहीं मिले वो भागवत रूपी सत्संग रूपी बाजार में आगे कभी गृहस्थ गीता में वर्णन है सुहाग चढ़ जाने के बाद महिलाओं को सिर के बाल नहीं काटना चाहिए। जो माताएं सुहाग चढ़ने के बाद सिर के बाल काटते हैं होकर पास लक्ष्मी के रहवास नहीं हो सकते ठहराव नहीं हो सकती है विपत्ति आ जाती है। ऐसे गृहस्थ गीता में वर्णन बोले वृंदावन बिहारी लाल की। तो सती झूठ बोलने तोहरे जैसे प्रणाम करे हो यहाँ का परीक्षा ले हो क्या। शंकर भगवान कहते अरे तासरे झूठ पूरा झूठ बोला तो और बात में विश्वास कर हो नहीं असत्य समपातक पूजा। सती झूठ बोलना पाप है
ते मोर बात के विश्वास कर। शंकर भगवान कहते जिला जे माने तिला ते माने। जब हमार बात के ते विश्वास नहीं करे तो तोर बात के का भरोसा कर। तो हम नहीं मानते हमारे लमान न। शंकर भगवान कहते अच्छा मैं सदा दिन तोर लमानते रह। मोर बात तो महाराज का मैं भगवान ने ठीक बताया था। तो बात में बात बाढ़े और पानी में बाढ़े भाग और तेल फूल में लइका बाढ़े और ग्राहक में बाढ़े दुकान। दूधी बात हो लगी। शंकर भगवान की हेच ते झूठ बोला था नहीं मोर बात को विश्वास कर। तो शंकर भगवान ने उस समय ध्यान जो है किया। ध्यान अवस्थित तद्गेन मनसा पश्यन्ति योगी योगी लोग ध्यान करके जो है देख लेते हैं। तब शंकर हरि उधरी ध्यान सती शोकीन चरित सब जाना। तीसरा नेत्र जो है खोलकर भगवान शिव जी ने देखा। हमारा वैज्ञानिक माना शंकर भगवान को तीसरा नेत्र हम सर्च करें और सर्च करके नहीं सीसी कैमरा का निर्माण करें। हाँ ये तीसरा नेत्र हरे सीसी कैमरा लगे रहे थे दुकान में नहीं आप कैमरे में क्यों है तो वही सीसी कैमरा ही तीसरा नेत्र। देव ऋषि नारद के चुटैया में सर्च करे तब वायरलेस के निर्माण हो। हाँ और देव ऋषि नारद के तमूरा में सर्च करी तब टेलीफोन के निर्माण। ओकर बाद ओकर तार में सर्च करी तब तरंग मोबाइल बनी। फिर तार के तत्व में सर्च करी तब मोबाइल बनी। नारद जी कहते मी छकावत धर रहा तमूरा तहु मन नाम मन धरे रहा। और पूरा रमन सरकार है नहीं छत्तीसगढ़ वासी मतलब पूरा मोबाइल बांट के धरा दी धरे रहा। वोट ल देव चाहे मत देव फिर मोबाइल और मन में का चलत तिला बता ते सब ले जाना फंस रहा। मैं कैसे करूं ते बता तो तोर मन क्या कहा थे। अब वो तो त्याग देश अब बचे हुए जिंदगी है तेरे मई के पहाड़। भगवान राम कथे फिर ही कर गलती कर मोर बताते हमान सती मैके के माया प्रेम का तक जब तक दाई दादा जिया थे नहीं तब मैके बेटी मल्ला बड़ा माया प्रेम नहीं थे। हाँ और जैसे दाई दादा सिरा गए तहन भैया भौजी मन घलो करू कर सके तब मोर बात मान की। अगर वो कर वो गुस्सा गए माया प्रेम करके मना ले। प्रेम ने बड़े बड़े बाप सुलझ थे बन थे तो सती भगवान शंकर ने बनाई चली। भोले को कैसे मनाऊ रे मेरे भोले ना माने। चुने चुन भोला भोला बेल पतिया चढ़ाऊ बेल पतिया चढ़ाऊ भोला भोला बेल पतिया चढ़ाऊ। भांग धतूरा कहाँ से लाऊं रे मेरे भोले न माने। और शंकर भगवान ला प्रसन्न करना ही नहीं तो अक्षत चढ़ा। अक्षत जो छत विक्षित ना हो वही अक्षत है। आते वहां ठोमा ठोमा टूटा टूटा चावल चढ़ावे शिवलिंग में तो शिव जी थोड़े प्रसन्न हुए। अन्न का कड़ा दाना शिव जी को प्रसन्न है। बेलपत्र में राम राम लिख दीजिए। तिलम त्रिगुणाकारम त्रिनेत्रम त्रिजन्मम त्रिजन्मम पाप सहारा बिल्व पत्रम शिवा अर्पणा। उधर से शंकर भगवान खुश आओ ज्यादा खुश करना है केसरिया फूल धतरा फूल चढ़ा छने रुष्टा छने तुष्टा रुष्टा तुष्टा छने छने। क्षण भर में प्रसन्न होने वाला क्षण भर में लूट जाने वाला शंकर भगवान। अब होकर जैसे सस्ता भगवान दुनिया में खोजूं तब इतनी बात चावड़ा बढ़ा दे तब हो खुश। वह 3 बजे घलो पूजा करवे नहीं एक्शन घलो नहीं। इतने देर तक क्या कर रही थी चंपा की कहानी। हाँ होकर दरवाजा हमेशा तो सती भगवान शिव की जो है पूजा करने लगी। कैसे
धोवा धोवा चावल बेले कर पातिया, 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 धतूरा के फूल चढ़ावो शिव शंकर बोले, आओ घटदानी भोलेनाथ शिव डमरुआरे, ओ भटदानी भोलेनाथ शिव डमरुआरे, आओ घटदानी भोलेनाथ शिव डमरुआरे, ओ भटदानी भोलेनाथ शिव डमरुआरे। हर हर महादेव। भोले नाथ लिखाए, ओ भटदानी भोलेनाथ जी कहाए, जिन्हें की गले में सर्पों की माला, जिन्हें की गले में सर्पों की माला, जिनके जटा में गंगा बहारे, इनके जटा में गंगा बहाए, आओ घटदानी भोलेनाथ शिव डमरुआरे, आओ घटदानी भोलेनाथ शिव डमरुआरे, सुल्तानी भोलेनाथ शिव डमरुआरे, आओ घटदानी भोलेनाथ शिव डमरुआरे, ओ भटदानी भोलेनाथ शिव डमरुआरे। कृपया वीडियो को लाइक करें और महाराज जी के आने वाले वीडियो को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिए। राधे राधे। राधे राधे।